इस प्रकार सभी गोपियां अपने मनोभावों को छिपाते हुए पहुंच आती हैं जहां कन्हैया भेड़ों वादन कर रहे हैं। आके पहुंच के खड़ी होती हैं सभी वहीं। कन्हैया बंसी बजाते रहे, गोपियां खड़ी होके सुन रही हैं। कन्हैया नेत्र बंद करके बंसी बजा रहे हैं और तभी नेत्र खोला, आंखें ऊपर देखा, बहुत सारी गोपियां आके खड़ी हैं। अरे देवियों, अरे महाभागाओं, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अरे ब्रज में सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, तुम्हारा बड़ा स्वागत है, लेकिन सब ठीक ठाक है घर में क्या? कि स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणिते ब्रजस्यानामयं कच्चित् प्रोतागमन कारणम। हे महाभागाओं, स्वागत है आप सभी का। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे घर में सब कुशल मंगल तो है, आने का कारण बताओ। अब गोपियां सोच रही हैं, देखो बंसी पे तो हमारा नाम ले लेके बुलाया, अब पूछ रहे हैं यहाँ क्यों आए हो? ये भी कोई बात है? कहीं किसी को कार्ड दिया जाए हमारे यहाँ निमंत्रण है, और आने पर कोई पूछे भैया यहाँ क्यों आए हो? एक दिन वैसी ही बात हुई। गोपियां सोच रही हैं हम आए तो ये दुनिया भर की बात शुरू कर दी। गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, कन्हैया खुद ही प्रश्न किए जा रहे हैं, खुद ही समाधान भी किए जा रहे हैं। कह रहे हैं अच्छा आज रात की चांदनी देखने आई हो सब, देखो कितनी बढ़िया रात है, कितनी बढ़िया चांदनी है, देख ली, अब वापस चली जाओ। रजन्य सा घोर रूपा घोर सप्त निसेविता। अरे इसमें रात में जंगली जानवर टहलते हैं वन में, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? अब जाओ यहाँ से। गोपियां तब भी नहीं जाती। कन्हैया कहते हैं देखो रात्र में स्त्रियों का टहलना अच्छी बात नहीं है। अरे जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अपने पुत्रों की सेवा करो। अरे किसी का पति अयोग्य हो, रोगी हो, अंध बधिर हो, तब भी उसकी सेवा करनी चाहिए। अब कन्हैया समझाते जा रहे हैं और गोपियों ने मन में ठान लिया अब ये बोल ले तो इनको अच्छे से जवाब देंगे हम लोग। कन्हैया ने बोल लिया तो गोपियों ने कहा अब आप बोल लिए? कन्हैया ने कहा हाँ मैं बोल लिया। तो सुनिए, ऐसा है कि हमारे साथ ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग मत करो हे कन्हैया, कि मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम्। अरे क्या यही उपदेश देने के लिए, प्रवचन देने के लिए रात में हमको बांसुरी पे नाम ले लेके बुलाया था कि चल के उपदेश दिया जाएगा? हमारे साथ इस तरह की कठोर वाणी का प्रयोग न करो। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्तजास्वान् आर्तो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आर्तो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। अरे हम तो सभी सांसारिक विषयों का त्याग करके तुम्हारे पास आई हैं। अरे अगर तुम सोच रहे हो कि हम सब इतनी गोपियां हैं, अरे कन्हैया तो जैसे भगवान एक होते हैं लेकिन भक्त बहुत से होते हैं, तो भगवान कभी किसी भक्त से नहीं कहते कि भैया मेरे भक्त बहुत सारे हो गए हैं, अब मेरी भक्ति करना बंद कर दो। अरे भगवान तो सभी भक्तों को अपना बना लेते हैं, अपना कर लेते हैं। ऐसे ही हम सबको भी अपना बना लो हे कन्हैया। और जो तुम हमको उपदेश दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि जाके अपने पतियों की सेवा करो, अपने पुत्रों की सेवा करो, तो वो सबके अंतरात्मा, सबके सुहृद तो तुम ही हो, तो तुम्हारी सेवा करना तो सबकी सेवा करना हो गया। महाराज गोपियां कहती हैं कन्हैया से अच्छा बताओ, एक बार की बात है, एक पत्नी का पति
गया परदेश। तो जाते समय पत्नी ने कहा, बताइए स्वामी, मैं आपके जाने पर किसके भरोसे रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी। तो पतिदेव ने निकाल के एक फोटो दी अपनी, कहा मेरे जाने पर इस फोटो की पूजा करना। गोपियां कहती हैं आगे वो स्त्री अपने पति के फोटो की पूजा करती रही और कई साल बाद एक दिन पतिदेव आए, दरवाजे की कुंडी खटखटाए। उस समय वो पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी। अब बताओ, अब वो पत्नी क्या करे? वो पूजा बंद करके जाके पति को अंदर लाए या पूजा करे तब बाद में पति को अंदर लाए? कन्हैया ने कहा इसमें कौन सी बात है? अरे उस फोटो की उपयोगिता तब तक थी जब तक वो असली पति नहीं था। जब असली पति आ गया तब फोटो का क्या प्रयोजन? गोपियों ने कहा बस कन्हैया, मेरे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अरे आपने जो पूछा उसका उत्तर आपने खुद ही दिया। अरे आप ही सभी प्राणियों के सुहृद हो, अंतरात्मा हो, सभी के स्वामी हो, सभी के मालिक हो। आपकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएगी, इसलिए हमको अब वापस न भेजो। तरह तरह से गोपियों ने कन्हैया को निरुत्तर कर दिया। महाराज फिर तो कन्हैया सब गोपियों को लेके जमुना पुलिन पर आते हैं और रास प्रारंभ होता है। जल के छींटे उड़ाकर, पुष्पों को फेंककर, द्वादश कलाओं के साथ रास प्रारंभ होता है कि बाहु प्रसार करिरंभ कराल कोरु नेवे स्तनालभन नर मनखाग्र पातये। महाराज गोपियां बड़ी आनंदित हैं, भगवान का रास चल रहा है, गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं। आज तो परमात्मा हमारे साथ रास विहार कर रहे हैं, आज तो कृष्ण हमारे साथ विहार कर रहे हैं। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और भला कौन दूसरा हो सकता है? महाराज कन्हैया के साथ थोड़ा समय बीतते भर में उनको सौभाग्य का मद हुआ। तासाम तत्सौभगमदम दीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। वही भगवान अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। कहते हैं भगवान को एक चीज पसंद नहीं है, अहंकार। और गोपियों को मद हुआ तो भगवान गायब हो गए। अब गोपियां कन्हैया को ढूंढती हैं, चारों तरफ कहीं नहीं दिखाई दिए। गोपियों को लग रहा है कि हमसे बचने के लिए, हमसे दूर जाने के लिए कन्हैया इस कंटकित वन में, इस नुकीले पत्थरों के जंगल में चले गए। यहाँ से उनके पैरों में चोट लग रही होगी, ऐसा सोच के गोपियां मूर्छित हुई जा रही हैं। बार बार बुलाती हैं, अरे कन्हैया आ जाओ, लेकिन कन्हैया नहीं आ रहे। फिर तो वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा। महाराज वृक्षों से पूछा तो वृक्षों ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियों ने कहा हाँ हाँ, तुम तो पुरुष जाति के हो, तुम भरा हमारी पीड़ा को क्या समझोगे? लताओं से पूछा, लताओं ने भी उत्तर नहीं दिया। गोपियों ने कहा हाँ हाँ, तुम भी तो हमसे जलती हो। तुलसी से पूछा, वहां भी कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियों ने कहा अरे तुलसी, तुम तो हमको अपनी सौत ही समझती हो, तुमको तो भगवान का अंग संग मिलता ही है। फिर तो पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज अब गोपियां तो बावली होके सबसे, जड़ चेतन सबसे पूछने का प्रयत्न कर रही है। पृथ्वी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियों ने कहा हाँ हाँ, तुम भला क्यों बताओगी मेरे स्वामी का पता? अरे उन्होंने जब शुक्रा अवतार धारण किया था तब तुम्हारा स्पर्श किया था, तुम भी हमसे जलती हो। तरह तरह से गोपियां सबको झिड़क रही हैं। आज छुपा कहा महाराज, और इस प्रकार गोपियां कन्हैया को ढूंढते ढूंढते कन्हैया की लीलाएं करने लगी। वे देखती हैं कि कन्हैया को कन्हैया की लीलाएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए
एक गोपी पूतना बन गई, दूसरा कृष्ण बन गया। एक गोपी अघासुर बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई। एक बकासुर बन गई, दूसरी गोपी उसका मुंह फाड़ने का प्रयत्न कर रही है। अरे ठहर जा दैत्य, मैं तुझको तेरा काम अभी समाप्त करती हूँ। तरह तरह से वे गोपियां कृष्ण लीला में मगन हो गई। कहते हैं ना, भगवान को भगवान की लीलाएं बहुत प्रिय हैं। तब भी कन्हैया नहीं मिले। गोपियां कृष्ण लीला कर ही रही थी, तब भर में उनको कन्हैया के चरण चिन्ह दिखाई दिए। अरे देखो देखो, ये कन्हैया लग रहा है इधर से गया है। एक गोपी कह रही है, अरे इसके साथ में 2 पैर और भी हैं, लग रहा है किसी गोपी को वो साथ लेके गया है। थोड़ी दूर पे जाके देखती हैं गोपियां, एक जगह कुछ फूल आदि भी गिरे हैं और 2 पैर गायब हो गए, केवल कन्हैया के ही पैर दिख रहे। गोपियां कह रही, देखो देखो, उस दुष्ट कृष्ण ने लग रहा है उस गोपी को गोद में उठा लिया। आगे जाती हैं तो देख रही हैं एक गोपी बैठ के वहीं रो रही है। पूछा, अरे गोपी क्या हुआ, कन्हैया तुम्हारे पास भी नहीं है? उस गोपी ने कहा, अरे मुझको बड़ा अहंकार हुआ कि कन्हैया मुझको सबसे अधिक मानते हैं। मैंने तो कहा मुझको कंधे पे बैठा लो, और जैसे ही बैठने के लिए उद्धत हुई तैसे ही कन्हैया गायब हो गए। कन्हैया तो मेरे पास भी नहीं है। गोपियों को कन्हैया कहीं नहीं मिले। फिर तो महाराज गोपियां लौट आई फिर यमुना पुलिन पर, और कन्हैया को पुकारे जा रही हैं और गाए जा रही हैं। रुवासी हो गई हैं और गोपियां बुला रही हैं कन्हैया कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रिः दैतदेस्यतां देक्षुतावका त्वयि धृता स्वस्त्वां विचिन्वति। अरे हे कन्हैया, जब से तुम आए हो ब्रज में, तब से इसकी शोभा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। वैकुंठ से भी सुंदर हमारा ये ब्रज हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे चरण चिन्ह शोभा पा रहे हैं।